एक गांव में दो दोस्त रहते थे, पाब्लो और ब्रूनो। वो दोनों काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग और स्मार्ट थे। उन दोनों का सिर्फ एक ही सपना था, गांव का सबसे अमीर आदमी बनना। और एक दिन उनको ये मौका मिला। गांव में पानी का कोई सोर्स नहीं था और वहीं पर एक बड़ी सी टंकी लगी हुई थी और उसी गांव के पास में एक नदी थी जहां से लोग पानी लाकर उस टंकी में डालते थे और गांव के सारे लोग वही पानी यूज करते थे। अब यहाँ पर गांव वालों को दो आदमियों की जरूरत थी जो नदी का पानी बाल्टी से लाकर उस टंकी में डाल सके। और फाइनली ये काम पाब्लो और ब्रूनो को दिया गया और इसके लिए गांव वाले उन दोनों को एक बाल्टी पानी के हिसाब से एक पेनी दिया करते। और इस काम से ब्रूनो काफी खुश था। उसे लगता था कि अब वो दोनों शहर के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। लेकिन पाब्लो अभी भी कंफ्यूज था। हर रोज उन भारी बाल्टियों को नदी से गांव तक लाने के लिए उन दोनों को काफी ज्यादा चक्कर लगाने पड़ते, जिसकी वजह से पाब्लो के हाथ दर्द करने लग गए थे। और ये देखकर पाब्लो वाटर टैंक भरने के नए नए तरीके ढूंढने लगा। और थोड़े टाइम तक सोचने के बाद उसे एक बहुत ही अच्छा आइडिया आया और उसने ब्रूनो से कहा कि मुझे एक कमाल का आइडिया आया है। रोज रोज एक पेनी के लिए बाल्टियां भरने की बजाय क्यों ना हम नदी से लेकर गांव तक एक पाइपलाइन बना ले। लेकिन जैसे ही ब्रूनो ये सुनता है वो कहता है कि मुझे तुम्हारे आइडिया में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं ऐसे ही खुश हूँ। और यह कहकर ब्रूनो वहाँ से चला गया और फिर से अपना काम शुरू कर दिया। और इधर पाब्लो ने भी डिसाइड किया कि वह खुद ही अपनी पाइपलाइन बनाएगा और उसने अपना काम शुरू कर दिया। वो आधे दिन तक बाल्टियां भरता और बाकी टाइम में पाइपलाइन बनाता। उसे पता था कि ये काम काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा और इस काम की वजह से वो कम बाल्टियां भर पाएगा, जिसकी वजह से उसकी इनकम भी कम हो जाएगी। लेकिन इन सब के बाद भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उसे ये नहीं पता था कि इसे बनाने में कितना टाइम लगेगा। लेकिन फिर भी उसे अपने सपने पर भरोसा था और वो धीरे धीरे पाइपलाइन बनाता गया। और इसके कुछ टाइम बाद लोग उसका पाब्लो द पाइपलाइन मैन कहकर मजाक उड़ाने लगे, लेकिन फिर भी वो अपने काम में लगा रहा। वहीं दूसरी तरफ ब्रूनो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा था, जिसकी वजह से लोग उसे मिस्टर ब्रूनो कहकर बुलाने लगे। ब्रूनो जब पार्टीज में एंजॉय करता तब भी पाब्लो अपना काम करता रहता। कुछ महीनों बाद पाब्लो ने आधे रास्ते तक पाइपलाइन बना दी, जिसकी वजह से उसे पानी लेने के लिए आधे रास्ते तक ही आना पड़ता। इसी बीच ब्रूनो की तबीयत काफी ज्यादा खराब होने लगी। पानी की बाल्टियां भरते भरते उसकी कमर झुक गई थी और ब्रूनो की लाइफ मिजरेबल हो चुकी थी। उसे समझ में आ गया था कि अब उसे जिंदगी भर यही काम करना है, जिसकी वजह से लोग उसे ब्रूनो द बकेट मैन कहकर बुलाने लगे। और इधर पाब्लो अपना काम करता रहा और कुछ ही महीनों बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका पाब्लो को सालों से इंतजार था। उसकी पाइपलाइन बनके तैयार हो चुकी थी और यह देखकर गांव के सारे लोग काफी ज्यादा खुश हुए। अब उसे कोई भी बाल्टी उठाने की जरूरत नहीं थी। उसकी बनाई हुई पाइपलाइन से हर रोज टंकी भर जाती थी और अभी भी पाब्लो को हर बाल्टी के हिसाब से पैसे मिल रहे थे। अब यहाँ पर चाहे वह सो रहा हो, ट्रेवल कर रहा हो या फिर अपनी फैमिली के साथ हो, तब भी वह पैसे कमा रहा था। और उसके इस काम की वजह से लोग उसे काफी ज्यादा अप्रिशिएट करने लगे। ऑथर कहते हैं कि मैक्सिमम लोग एक मनी ट्रैप में फंसे हुए हैं, जहाँ पर वो पूरे दिन या फिर पूरे महीने काम करते हैं और उसके बदले उनको पैसे मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि अगर आप बीमार हो गए या फिर आपके घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो उस टाइम पर आप काम पर नहीं जा पाओगे, जिसकी वजह से आपकी इनकम भी नहीं होगी। हमें हमेशा अपने एजुकेशन सिस्टम में यही सिखाया जाता है कि अच्छे से पढ़ाई करो, एक अच्छी सी जॉब लो ताकि तुम एक अच्छी और स्टेबल लाइफ जी पाओ। लेकिन ऑथर कहते हैं कि ये सिक्योर और सेफ जॉब सिर्फ एक इल्यूजन होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जिनकी इनकम ज्यादा होती है वो तो नॉर्मल लोगों से ज्यादा खुश रहते होंगे, लेकिन ये सच नहीं है। जिन लोगों की इनकम ज्यादा होती है साथ ही उनके एक्सपेंसेस भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनके पास कोई भी फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होती है। आपकी इनकम चाहे कितनी भी ज्यादा हो, लेकिन अगर आप अपने पैसों को सेव और इन्वेस्ट नहीं करते हो और अपनी इनकम से भी ज्यादा खर्चे करते हो तो आप हमेशा ब्रूनो द बकेट मैन की तरह ही काम करते रहोगे और हमेशा मनी ट्रैप में फंसे रहोगे। ऑथर कहते हैं कि आप चाहो 5 साल काम करके अपने आने वाले 50 साल को बेहतर कर सकते हो या फिर 5 साल कोई भी काम ना करके अपने आने वाले 50 साल को बर्बाद कर सकते हो। डेरिल स्ट्रॉबेरी जो कि एक सुपरस्टार बेसबॉल प्लेयर थे, वह अपनी टीन एज से ही बेसबॉल खेल रहे थे और जब वो अपनी 20s में थे तब डेरिल हर साल बेसबॉल खेलकर $5 मिलियन कमा रहे थे और इसके अलावा एंडोर्समेंट और स्पेशल एक्सपीरियंस से $2 मिलियन की
एक्स्ट्रा इनकम हो रही थी। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि उनके पास तो खूब सारा पैसा होगा और उन्हें कभी भी पैसों की कोई भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। डेरिल ने अपने पैसे बड़े बड़े बंगले खरीदने में, कार्स खरीदने में और साथ ही ड्रग्स और अल्कोहल में खर्च कर दिए और इसी से तंग आकर उनकी वाइफ ने भी उन्हें डिवोर्स फाइल कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो तब हुई जब स्पोर्ट्स अथॉरिटीज ने उनके बुरे बिहेवियर की वजह से उन्हें सस्पेंड कर दिया, जिसकी वजह से वो वापस नहीं खेल सकते थे और इसी कारण उनके पास उस टाइम पर उसके अलावा कोई भी इनकम सोर्स नहीं था और वो बैंकक्रप्ट हो चुके थे। और यहाँ तक कि उनके पास अपनी सेकंड वाइफ और बच्चों को पालने तक के पैसे भी नहीं थे। डेरिल जो कि एक टाइम पर सुपरस्टार प्लेयर थे, वो बेहद ही गरीबी में मरे। वहीं अगली स्टोरी है मार्गरेट डोनेल की, जो कि एक पब्लिक स्कूल टीचर थी जो पिछले 50 साल से उसी स्कूल में पढ़ा रही थी और उसकी एनुअल इनकम $10,000 थी और उसके बाद वो 70 की उम्र में रिटायर हुई। और जब उनकी 100 साल के बाद डेथ हुई तब उन्होंने अपनी लास्ट विल पे लिखा कि उनकी नेटवर्थ $2 मिलियन है, जिसे कि वह 10 डिफरेंट चैरिटी में डोनेट करना चाहती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, मार्गरेट के पास $2 मिलियन थे। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ये चीज कैसे पॉसिबल है, उनके पास इतना पैसा कहाँ से आया? तो इसका सीक्रेट है इन्वेस्टिंग। मार्गरेट अपनी इनकम का 10% स्टॉक्स और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करती थी, जिससे उनका पैसा टाइम के साथ कंपाउंडिंग की वजह से ग्रो होता गया और जब वो मरी तो उनकी नेटवर्थ $2 मिलियन थी। तो ये है पावर ऑफ इन्वेस्टिंग। ये स्टोरी एक लेसन है कि हमारी लाइफ में पैसों को सेव और इन्वेस्ट करना कितना इम्पोर्टेंट है। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि पाइपलाइन बनाने के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपकी इनकम बहुत ही ज्यादा हो। आप चाहे कितना भी कमाते हो, अगर आप उसका छोटा सा हिस्सा सेव और इन्वेस्ट करते हो तो आप फाइनेंशियली फ्री बन सकते हो। सो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप किसी बुक या टॉपिक के बारे में वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाय।